7 जून 2023 दिन बुधवार को लखनऊ की अदालत में संजीव जीवा की हत्या हो गई। उसके हत्या के साथ ही एक नाम चर्चे में आया, पायल माहेश्वरी का। ये कोई और नहीं बल्कि संजीव जीवा की ही पत्नी है। वही संजीव जीवा जिसने मुख्तार के लिए सीटिंग एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या की और उनके शिखा को भी काट लिया था। लेकिन उसकी पत्नी का नाम इसलिए उठा क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में वो भी एक गैंगस्टर है। पति के जेल जाने के बाद उसके जुर्म का कारोबार उसने ही संभाल रखा है। फिर वो धमकाकर रंगदारी वसूलना हो या फिर अपहरण करके फिरौती, यहाँ तक कि जमीनों पर कब्जा करने जैसे काम भी पायल खुद ही देखती है। शायद इसलिए ही पुलिस ने उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है। लेकिन अब यही गैंगस्टर बीबी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है। उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के बाद गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी का नाम भी लेडी गैंगस्टरों में ऊपर आ गया है। लेकिन ये पायल जाति से शर्मा थी, जबकि संजीव माहेश्वरी जाति का था। तो इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और कौन है ये पायल शर्मा माहेश्वरी जिस पर संजीव का दिल आ गया था? दोनों की शादी कैसे हुई? शादी के बाद पति के जेल जाने पर उसने कैसे संभाला पति के जुर्म का कारोबार? उसने ऐसा क्या किया कि आज उसे फरार होना पड़ा? फरार भी ऐसे कि पुलिस के डर से वो अपने पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। तो पायल शर्मा माहेश्वरी गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले शर्मा परिवार की सीधी सादी सरल स्वभाव वाली लड़की थी। कहा जाता है कि पायल की जीवा से तब मुलाकात हुई थी जब वो जुर्म की दुनिया में अपने कदम पूरी तरह से जमा चुका था। 2 हत्याओं में उसका नाम आ चुका था, जबकि एक मामले में तो उसे उम्र कैद की सजा भी हो चुकी थी। लेकिन मुख्तार अंसारी का करीबी होने के कारण अक्सर वो जमानत या पेरोल पर जेल से बाहर आ जाया करता था। अब तक संजीव जीवा का अपराध का ये कारोबार मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली, मेरठ और उत्तराखंड तक फैल चुका था। लोग उसके नाम से घबराते थे। उसकी पकड़ भी अच्छी बन चुकी थी कि इलाके के बड़े बड़े लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए जीवा को अपने यहाँ बुलाने लगे थे। साल 2004 की बात है। गाजियाबाद के किसी शादी समारोह में संजीव जीवा गया था। उस शादी समारोह में पायल भी आई हुई थी। संजीव ने उसे देखा तो वो देखते ही रह गया। बस फिर क्या था, इतना बड़ा अपराधी आशिक बन गया। दुनिया जहान को भूलकर पायल के पीछे लग गया वो। अब उस शादी में वो पायल से बात तो नहीं कर पाया, पर उसने पायल के बारे में सारी जानकारी जो है वो पता कर ली। अब संजीव जीवा का ज्यादा से ज्यादा समय गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील में ही बीतने लगा। सुबह शाम वो पायल के घर वाली गली के सामने उसकी एक झलक पाने के लिए बैठा दिखाई देता था। कुछ इसी तरह अब 2-3 महीने गुजरता है। पायल समझ गई थी कि ये आदमी जो है उसी को देखने के लिए यहाँ बैठा रहता है। सब कुछ जानते समझते हुए भी पायल की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि इसी बीच संजीव ने अपने दिल की बात पायल से कही भी थी और उसकी बात न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अब इसे संजीव जीवा की आप मेहनत कहे या फिर उसका डर, उसका खौफ, पर पायल भी उससे मिलने लगी। लेकिन पायल और संजीव जीवा की मुलाकातों की जानकारी उनके घर वालों को भी लग गई, यानी पायल के घर वालों को। पहले तो पायल के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। भला कौन एक अपराधी से अपनी बेटी बहन को भी आएगा बताइए। लेकिन जीवा का रसूख ऐसा था कि वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए और साल 2006 में ही हरिद्वार में पायल ने खुद से 15 साल बड़े संजीव जीवा से शादी कर ली। शादी के बाद संजीव फिर से जेल चला गया। कहा जाता है कि जेल में तो वो सिर्फ नाम के लिए था। वो हमेशा जेल के अस्पताल के VIP कमरे में रहता था। वहीं लोगों और अपनी गैंग वालों से मुलाकात करता था। उससे मिलने वालों में सबसे टॉप पर था पायल का नाम। पायल को 1 बेटी और 3 बेटे हैं। संजीव भले जेल में था पर बाहर सारे काम उसकी पत्नी संभालती थी। वो जैसा जैसा जेल से उसको डायरेक्शन देता था पायल वैसा वैसा ही करती थी। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक फैले जीवा के सारे शोरूम, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी और विवादों को पायल ही देखती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जीवा का जो पूरा गैंग था उसको भी पायल ही संभालती थी। पायल मुजफ्फरनगर छोड़कर भले ही परिवार के साथ दिल्ली में रहने लगी थी, लेकिन वो अक्सर मुजफ्फरनगर में ही दिखाई देती थी। वहीं से वो शामली गांव वाले घर पर नजर रखती थी। मुजफ्फरनगर में पायल की करीब 50 करोड़ की संपत्ति है।
इसके अलावा उसका कारोबार दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ तक फैला था। पति पत्नी को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। बताइए कहाँ 1 करोड़ कमाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है और इन अपराधियों के पास 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। धीरे धीरे पायल संजीव के रंग में रंगने लग गई। संजीव के गैंग के लोग पायल के एक इशारे पर कहीं भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। अब जैसे जैसे संजीव की संपत्ति बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके अपराधों की संख्या भी बढ़ रही थी, क्योंकि अपराध था तो उससे उनके पास पैसा भी था। इसके साथ ही उस पर पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा था, क्योंकि अपराधियों के पीछे तो पुलिस लगती ही है। संजीव के कई भरोसेमंद को पुलिस जेल का रास्ता दिखा चुकी थी। तब तक अपने रुतबे और कारोबार को बचाने के लिए संजीव ने राजनीति का सहारा ले लिया। वो अजीत सिंह के बेटे की पार्टी रालोद यानी राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गया। इसी वजह से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की सदर सीट से पायल महेश्वरी को राष्ट्रीय लोक दल से टिकट मिल गया, पर वो इस चुनाव में हार गई एकदम बुरे तरीके से। लेकिन क्षेत्र में और राजनीति में उसकी पकड़ बन गई थी। वो चुनाव हार जाने के बाद भी क्षेत्र के लोगों से मिलती रही और उनकी समस्याओं को सुनकर उसका हल भी करवाती रही, क्योंकि उसे उम्मीद था कि साल 2022 में जब रालोद से उसे टिकट मिलेगा तो वो जीत हासिल करेगी। पर पार्टी ने दोबारा दांव उस पर नहीं खेला। पायल महेश्वरी सहित 9 लोगों पर साल 2021 में पहली बार मुजफ्फरनगर में धमकी देने और फिरौती वसूलने का मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर आरोप लगा कि जमीन नाम न करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पायल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, पर वो अदालत में खारिज हो गई। जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद भी पुलिस काफी समय तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पायल को, जबकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, मुजफ्फरनगर और शामली में न जाने कितनी बार ही छापे मारे। दूसरी ओर पायल के गुर्गे केस करने वाली पार्टी पर केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव भी बनाते रहे। इसके बाद जीवा के साथ धमकाने और फिरौती वसूलने में पायल का नाम लगातार आता रहा है। इन्हीं मामलों को आधार बना साल 2022 में पुलिस ने पायल पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और उसे गैंगस्टर घोषित कर दिया। पहला केस दर्ज होने के बाद से फरार हुई पायल महेश्वरी आज भी फरार है। फरार होने की वजह से शाइस्ता और जैनब की तरह ही पायल भी पति के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाई। पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने और गिरफ्तार न किए जाने के लिए उसने हाई कोर्ट में अपील भी की थी, पर कोर्ट ने उसकी इस अपील को खारिज कर दिया था। अब देखना यह है कि कब तक पुलिस के चंगुल से ये पायल बचती रहेगी, जबकि पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। लेकिन है ये भी मंची हुई गैंगस्टर। इसका पति भी बहुत बड़ा गैंगस्टर था और अदालत में पेशी के वक्त लखनऊ में मारा गया। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी संजीव जीवा से जुड़ी उत्तर प्रदेश की कई कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर चैनल पर उसे भी देख सकते हैं। इस कहानी को भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाल बटन जो आपको नीचे दिख रहा होगा उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं फिर से आऊँ एक नई कहानी के साथ तो आपको उस कहानी का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।